हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है आपका 26 जनवरी। ठीक है, तो 26 जनवरी आप सभी को पता होगा रिपब्लिक डे है और रिपब्लिक डे के लिए जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे जो हम करंट अफेयर्स हम डेली बेस पे कवर करते हैं। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। हर एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और भारत के कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे जो है काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो इसको जो है हर साल हम जो है 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो हर भारत में हर साल इसको हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर्स डे इसको जो है मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? तो आपके एक वोट के पीछे जो बहुत इसका जो है योगदान होता है, इसीलिए इसको जो है ठीक है मतलब राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, नेशनल वोटर डे, ये खास करके जो है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ये जो है स्थापना के उपलक्ष्य में इसको जो है मनाते हैं। ठीक है, तो आपका एक जो वोट है, ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत बहुमूल्य होता है और नागरिकों में जो है चुनावी जागरूकता पैदा करने के लिए इसको जो है यहाँ पे जो है मनाई जाती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ जो है आयोजित किया गया है? तो आपके नेपाल में। से के जो है नमूने पश्मीना और जो है शहतूत से जो है कलाकृति यहाँ पे बनाई जाती है। इसी की खुशी में ये दिवस को यहाँ पे जो है ये जो पश्मीना जो है, ठीक, इससे आपका साल कश्मीरी, ठीक है, मतलब जो है कपड़ा वगैरह यहाँ पे जो है इसको जो है बनाया जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है ये जो है ये मतलब जो है नेपाल में ये दिवस को जो है मनाई। और इसी तरह यहाँ के लोगों के द्वारा, ठीक, इस मतलब यहाँ के जो संघ, उद्योग संघ और नेपाली उद्योग जो है यहाँ पे जो है इस तरह के जो है पश्मीना को जो है मतलब सरकार के द्वारा इसको जो है हर साल मनाने के लिए भी घोषणा किया गया। तो यहाँ के लोगों द्वारा इसको जो है मनाता है। ठीक है, 3 दिवसीय जो है फेस्टिवल के रूप में इसको मनाते हैं। और जो यहाँ के जो है इस तरह के उद्योग अगर साल वगैरह बनाने का काम करते हैं, उनको एक अलग पहचान मिले, इसी उद्देश्य से आयोजन यहाँ पे किया जाता है। नेपाल की बात करूँ, ठीक है, ये हमारा पड़ोसी कंट्री है और काठमांडू यहाँ की राजधानी है और रामचंद्र पौडेल जी अभी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किसने मलेशिया में 9वां, ठीक है, जोहार अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन पन्नीर सेल्वम। तो इसका आंसर हो जाएगा ये इंडियन पन्नीर जो सेवलम है, ये जो है तमिलनाडु के जाने माने शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, हमारे भारत के। इन्होंने जो है मलेशिया में 9वां जोहार अंतर्राष्ट्रीय जो ओपन टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट में जो हमारे भारत के इंडियन ने जो है ये जो है मतलब जो है इस टूर्नामेंट में जो है तमिलनाडु के ईरोड जिला के रहने वाले 22 साल इनकी उम्र है। तो इन्होंने जो है ये उपलब्धि हासिल यहाँ पे किया है इस टूर्नामेंट में शतरंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, तो 24 जनवरी सन 1950 को संयुक्त जो प्रांत का एक नाम बदल कर इसको उत्तर प्रदेश के नाम किया गया था। ठीक है, और मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। तब से जो है इसको यहाँ पे जो है मनाते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये जो है हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत हरियाणा सरकार में, ठीक है, हरियाणा में महिलाओं के लिए सम्मान संजीवनी ऐप, खास करके महिलाओं के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। महिला और विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने ये बालिका दिवस के मौके पर इस ऐप को लॉन्च किया। इसके तहत ये महिलाओं को, ठीक, इस ऐप के, ठीक, मतलब इसके माध्यम से जो है सरकार के द्वारा यहाँ पे जो है, ठीक है, महिलाओं बालिकाओं को जो है मतलब सरकार के द्वारा जो भी स्कीम वगैरह सुविधाएं हैं जो है महिलाओं को जो जानकारी वगैरह, ठीक है, ये उनको जो है लोकेशन वगैरह यहाँ पे ट्रैक कर सके, समस्या के दौरान सुविधाओं को जो है ट्रैक किया जा सके कि महिलाओं को जो है स्कीम्स का जो है फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं, इस तरह के जिसको जो है लॉन्च किया इस ऐप को। हरियाणा की बात करूं, ठीक है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और अभी यहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी, बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल में कौन धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निर्देशक बने हैं? तो धनलक्ष्मी बैंक के जो है कार्यकारी निर्देशक पी सूर्यराज, याद रखिएगा।
तो ये जो है मतलब जो भारत के प्राइवेट सेक्टर के जो है बैंक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, धनलक्ष्मी बैंक तो त्रिशूर, ये आपका केरला के अंतर्गत इसका जो है हेडक्वार्टर है। 1927 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और जो है पी सूर्यराज को इसका जो है कार्यकारी, ठीक है, कार्यकारी के रूप में इसको जो है निर्देशक यहाँ पे बनाया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अजीत कुमार के जो है अभी इसके एमडी और सीईओ हैं। हाल ही में नरेंद्र चपलगांवकर का निधन हुआ है। ये जो पेशे से कौन थे, लेखक, पत्रकार, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइटर, लेखक, ठीक है। तो नरेंद्र जो है चपलगांवकर का जो है निधन हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही में इनको जो है 88 साल के, ठीक है, मतलब ये एक वरिष्ठ लेखक और जो पूर्व न्यायाधीश है, इनका 88 साल की उम्र में इनको जो है निधन हुआ, ठीक है। तो एक पेशे से जो है लेखक हैं, और ये हमारे पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं हमारे। तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में जॉन रेडक्लिफ को किस देश के खुफिया विभाग के प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। जॉन रेडक्लिफ, तो यहाँ के जो जैसे हमारे भारत में रा वगैरह है, ठीक है, जो खुफिया एजेंसी है, इसी तरह यहाँ के खुफिया विभाग के जो है अमेरिका के, मतलब जो है इनको प्रमुख यहाँ पे बनाया गया है अमेरिका की बात करूँ, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप फिर से जो है 47वें क्रम के इनको राष्ट्रपति यहाँ पे बनाया गया अमेरिका में, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सुष्मिता चटर्जी एंड हिज वर्ड विमोचन हुआ है, तो संघमित्रा चक्रवर्ती। तो इसका आंसर हो जाए संघमित्रा चक्रवर्ती, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है सुष्मिता जो चटर्जी, ठीक है, ये जो है भारतीय अभिनेत्री है, मॉडल है, ठीक है, बंगाली फिल्म में जो है काम करती है, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है ये इन्होंने यहाँ पे जो है ये पुस्तक को यहाँ पे लिखी गई है इनके ऊपर, ठीक है, फिल्मी दुनिया पर। तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना 55वां दिवस जो है स्थापना दिवस मनाया है, तो हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। और अभी यहाँ पे सुक्खू जी यहाँ के, ठीक है, सुखविंदर सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी के। तो 25 जनवरी को जी जो है अपना जो है 55वां स्थापना दिवस ये हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे मनाया। तो इसको आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हुए हैं, लगभग 7 देश। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 7 देश, ठीक है। तो ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हुए, कहने का मतलब ये है, तो विश्व आर्थिक मंच की जो एक पहल यहाँ पे जो है जारी किया गया है, जिसमें प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, जिसको GPAP करके यहाँ पे जो है नाम दिया, इसमें इस नेटवर्क में विस्तार करने के लिए लगभग 25 देशों को शामिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया गया है। अभी तक इसमें जो है 7 देश, ठीक है, जिसमें अंगोला, बांग्लादेश, गैबान, ग्वाटेमाला, केनिया, सेनेगल, तंजानिया जैसे देश इसमें जो है शामिल है, ठीक है। और ये जो है प्लास्टिक को, ठीक है, जो प्रदूषण को, ठीक है, इसको जो है ख़त्म करने के लिए जो है प्लास्टिक प्रदूषण को निपटने के लिए जो है प्लास्टिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ जो प्लास्टिक से प्रदूषण हो रहा है इसको रोकने के लिए इसमें जो है, ठीक है, ये जो है इसमें जो है शामिल हुए हैं 7 देश। तो इसको आपको याद रखना है। इसके तहत लगभग टारगेट 25 देशों का है। तो इसके जो है प्लास्टिक प्रदूषण को निपटने के लिए जो है समझौता यहाँ पे किया गया है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर है, तो आपका उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, ये आपका पहला नंबर है। ये आपका छत्तीसगढ़ दूसरा रैंक है, और गोवा आपका 3rd नंबर है, ठीक है। तो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये क्रम को याद रखना, पहला उड़ीसा, छत्तीसगढ़ दूसरा, गोवा आपका 3rd नंबर, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर ये जो है आकलन इसको जो है निकाली गई है। तो इसको आपको याद रखना है, मतलब जो है कौन से राज्य में स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे जो है सतर्क है राज्य, इसमें सरकार क्या काम करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में इलाज के लिए, लोगों के लिए सर्वोत्तम, ठीक है, इलाज को यहाँ पे सुधार करने के लिए क्या काम करती है सरकार, इस तरह के यहाँ पे इसका मूल्यांकन करती है नीति आयोग। इसमें लगभग उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ 3rd नंबर में आपका गोवा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये आपका नई दिल्ली में। कहने का मतलब ये जो है इंडिया एनर्जी वीक मतलब एक भारत ऊर्जा सप्ताह कह सकते हैं, ठीक है, ये 11 से 14 फरवरी तक, ठीक है, ये आपका नई दिल्ली में यहाँ पे किया जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके तहत यहाँ पे इसके तहत भारत ऊर्जा सप्ताह में, ठीक है, इसमें जो है यह आयोजन भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो है संरक्षण में होगा। इसमें कई देशों के जो है मंत्री, CEO अगर यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी को उद्योग अगर यहाँ पे जो है जगत के जो है बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। और ये जो है
स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस पर जो है जोर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके आयोजन छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों को भी शामिल कर विशेष इसमें जोर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है, नवाचार को बढ़ावा देना है, इसलिए यहाँ पे जो है नवीकरणीय ऊर्जा को जो है बढ़ावा देना है, ताकि जो है ग्लोबल वार्मिंग इस चीज़ से हम बढ़ें। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय सहयोग गहरा करने के लिए नए पहलू की घोषणा की है? तो आपका इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। कहने का मतलब है भारत और जो है इंडोनेशिया के बीच, ठीक है, मतलब द्विपक्षीय सहयोग जिसमें आपका भारत इंडोनेशिया में रक्षा को लेके व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे फैसला किया है, ठीक, जिसमें आपका समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता हुआ है, अपराध को रोकथाम, खोज बचाव और क्षमता निर्माण सहयोग दोनों देश के बीच किया जाए, इसलिए यहाँ पे जो है समझौता यहाँ पे किया गया है। इंडोनेशिया के अगर मैं बात करूं, इंडोनेशिया जो साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत एक कंट्री आती है, और यहाँ की मैं बात करूं जकार्ता, ठीक है, यहाँ की राजधानी है, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी इंडोनेशियन, यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट प्रभाव सुबियांतो करके यहाँ भी जो है प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए यहाँ पे जो है नई पहलों की घोषणा की है? तो आपका फिनलैंड। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिनलैंड। कहने का मतलब भारत और जो है फिनलैंड के बीच द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए नई पहलों को घोषणा की है, जिसमें आपके जैसे मैंने अभी बताया, मैंने इंडोनेशिया और भारत के, इसी तरह फिनलैंड में भी जो है आपके मतलब रक्षा को लेके, ठीक है, समुद्री सुरक्षा, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब फिनलैंड भारत के बीच संबंध को और मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे नई घोषणा यहाँ पे कर रही है। कंट्री मैं बात करूँ, ये जो है आपका जो है रिपब्लिक जो है कंट्री है, और ये मैं बात करूँ यहाँ पे जो है फिनलैंड, ठीक है, हेलेंस्की करके यहाँ की कैपिटल है, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। वहीं मैं बात करूँ प्रेसिडेंट के जो है अलेक्जेंडर स्टब करके है, यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और पेट्री ओर्पो करके यहाँ के भी प्रधानमंत्री हैं। चलिए आज के लिए कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवाइज करना है आपको, ठीक है। थैंक यू।